नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन ही टॉपिक आपको समझा रहा हूं। ये टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, तो समझना। आज का टॉपिक है आपका पुरातात्विक ऐतिहासिक कलात्मक गतिविधियाँ। अगर इसके बारे में बात की जाए तो संस्कृति विभाग की जब स्थापना हुई तो 1957 में इसकी स्थापना हुई। 15 जुलाई 1926 को मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना कर दी गई। ये कब की गई? ये अगर बात की जाए तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे एक व्यक्ति का नाम था। उन्हीं के एक जन्म दिवस पर, कब उनका जब जन्म दिवस था अर्थात उनके जन्म दिवस पर इसकी स्थापना कर दी गई। कब? किसकी? भातखंडे की 10 अगस्त 1860 ईस्वी को इनका जन्मदिन होता है। फिर इसके बाद 1960 में इसकी स्थापना कर दी गई। किसकी? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर हमारे यहाँ पे संस्कृति विभाग की स्थापना की गई। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। आगे अगर बात करूँ, राज्य ललित कला एकेडमी, ये लखनऊ में है। स्थापना हुई थी 8 फरवरी 1962 में। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के अधीन ये रहता है। भारतेंदु नाट्य एकेडमी की स्थापना लखनऊ में हुई थी अगस्त में 1975 में। बहुत क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये सब आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद रंगमंडल स्थापना कब हुई थी? अगर कब पूछ लिया जाए कि रंगमंडल की स्थापना कब हुई थी भारत में, तो ये हुई थी 1988 में। उत्तर प्रदेश नाटक एकेडमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 ईस्वी को हुई थी लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये लखनऊ में स्थित है और ये कथक उत्तर प्रदेश का क्या है? एक क्लासिकल डांस है। ठीक। इसके बाद आता है प्रयाग संगीत एकेडमी, ये भी आपका प्रयागराज में ही स्थित है, अर्थात वर्तमान में जिसका नाम प्रयागराज है, पहले इसका इलाहाबाद हुआ करता था। इसके बाद आता है रामपुर घराना। तो थोड़ी आप समझिएगा, रामपुर घराना के बारे में बात करें तो इसके संस्थापक हैं नेमत खां सदारंग, प्रसिद्ध हैं ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है वाजिर खां, नजीर खां और इनायत हुसैन खां इससे रिलेटेड है। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया था। आप बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की, ये ध्रुपद गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है। ख्याल इसके संस्थापक जैनू खां इम्पोर्टेंट है और जोरावर खां, ये दोनों हैं प्रसिद्ध हैं। इसमें घसीट खां, छोटे खां, गुलाम खां और दूल्हे खां। खुर्जा घराना बुलंदशहर में पड़ता है। 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक हैं इसके नत्थे खां और जोध खां, प्रसिद्ध है तानसेन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है गुलाम हुसैन खां, जददूर खां और अबितेन हुसैन खां। इसके बाद आता है भिंडी बाजार घराना, ये है आपका लखनऊ में। कहाँ पड़ता है ये? लखनऊ में। अगर ये इसके बारे में अगर बात की जाए तो आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लता मंगेशकर इसी से संबंधित है। किससे? भिंडी बाजार घराना से संबंधित है। लच्छू और नजीर खदीद हुसैन खां यहीं पे बसे थे आकर के। इसके बाद आपका आता है कौन सा? इटावा घराना, इसी को गौरीपुर घराना के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रसिद्ध है सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। सुजान खां और तुराब खां, इमदाद खां, ये इसके लिए जो है इसके क्या हैं? प्रसिद्ध वादक है। विलायत खां, क्वेश्चन आएगा विलायत खां किससे संबंधित है? तुरंत ऑप्शन लगाना है आपको, इटावा घराना। ध्रुव तारा जोशी इसी घराना से भी ये भी संबंधित है, ध्रुव तारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आता है इलाहाबाद घराना, इसको प्रयागराज घराना भी कह सकते हैं। केसरबाई, जानकी बाई, कृष्णा देवी, मुनीद खातून बेगम, छप्पन छुरी, ठीक, ये सब यहाँ से है। छप्पन छुरी आपको आ जाए तो समझ जाना ये सब कहाँ के हैं? इलाहाबाद से रिलेटेड हैं। करामत उल्लाह खां सरोद वादन का और हरि प्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सिंह ये बांसुरी वादक हैं और ये भी बनारस घराना से प्रसिद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन आता है कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? तो ये है आपका किससे? बांसुरी वादन से। और रघुनाथ सिंह, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बांसुरी वादक से। इसके बाद उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ।
और ये नाथ समुदाय के संस्थापक हैं। ये 32 नंबर के हैं। अगर पद के हिसाब से देखा जाए तो ये 32वें नंबर के हैं। अगर व्यक्तिगत देखा जाए तो 21वें नंबर के हैं। यहाँ की जो गवर्नर है उत्तर प्रदेश की वो है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की गवर्नर रह चुकी हैं और गुजरात की सीएम रह चुकी हैं। इलेक्शन मार्च 2017 में हुआ था। विधानसभा सीटें देखी जाएँ तो 403 हैं। कितनी है? 403 हैं। और बीजेपी से ये जीती हैं और 403 में से इनको सीटें मिली थी। 325 सीटों से ये जीते। अगर देखा जाए तो दो व्यक्ति, कितने? 2 व्यक्ति आपके क्या हैं? डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, जिसमें से केशव प्रसाद मौर्य ये फूलपुर से चुनाव लड़े थे। और इसके बाद आता है दिनेश कुमार शर्मा। ये आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ये डिप्टी सीएम है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर समुदाय से हैं और नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है। ये यहाँ की सीएम है, मुख्य सीएम। योजनाओं के बारे में अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं लगी हैं, तो वृद्धा अवस्था पेंशन योजना, जो वृद्धापन आपने देखा होगा गांव में देहात में चलता है। ये वृद्धापन पेंशन योजना की शुरुआत 11 जून 2019 से हुई थी। ये लागू हुई 1 जनवरी 2019 को। ये वृद्धापन पेंशन योजना ये पहले से भी लागू हुई थी, ठीक, लेकिन ये 60 वर्ष से, कब से? 60 वर्ष से, अर्थात 79, अगर जिसकी उम्र है 79, 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के लोगों को इसमें लाभ मिलता है। और इसमें 500 रुपये प्रति महीना मिलता है। कितना? वृद्धापन की पेंशन मिलती है 500 रुपये। 300 रुपये राज्य सरकार देती है और 200 रुपये केंद्र सरकार के लिए दिए जाते हैं। 80 वर्ष पूरे केंद्र सरकार। अगर आप 80 साल से ऊपर हैं, अगर आपकी उम्र, ठीक, 60 साल से आपको 79 साल तक, 60 साल से अगर ऊपर हैं और 60 साल से 79 वर्ष तक आपको उत्तर प्रदेश सरकार देगी। अगर 79 से ज़्यादा है तो फिर आपको केंद्र सरकार अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको वेतन मिलेगा, ठीक, अगर आप 80 साल से ऊपर। और इसमें जो वित्तीय लागत आती है वो 480 करोड़ रुपए खर्चा किया जाता है वृद्धापन पेंशन योजना में। इसके बाद आता है कन्या सुमंगला योजना। इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2019 से हुई थी। 2 मार्च 2019 को ये निर्णय लिया गया कि ये महिला विभाग के द्वारा, और इसमें स्नातक के लिए 6 चरणों में 15-15 हज़ार रुपये लड़कियों को दिए जाते हैं। अर्थात उनको मिलेंगे, किनको मिलेंगे उसके बारे में सुनिए। वो भी स्नातक की पढ़ाई करने के लिए, जैसे कोई ग्रेजुएशन करता है इंटर के पास, 12 पास करने के बाद जो है 12 पास कर लिए, किसी को बीए करना है, किसी को बीएससी करना है, किसी को होम साइंस लेना है, तो उनको जो है 6 चरणों में 15-15 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। और सब उन्हीं को ये फ़ायदा मिलेगा जिनके जो है 2 बच्चे हैं। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो नहीं मिलेगा, ठीक। चलते हैं फिर। और इस अधिकतम आय लगभग कितनी होनी चाहिए जिसको ये लाभ मिलेगा? वो होनी चाहिए 3 लाख रुपए, ठीक। इसमें जो खर्चा बताया गया है वो 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इसके बाद आता है आपकी स्कीम फॉर गर्ल्स, अर्थात इसे SAG के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। इसकी शुरुआत हुई थी 21 फरवरी 2019 से। आयु इसमें होनी चाहिए, लड़कियों की आयु होनी चाहिए 11 वर्ष से 14 वर्ष तक। जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ रखी है उनके लिए, कुछ लड़कियां गांव देहात में अपनी पढ़ाई छोड़ रखते हैं और उनकी उम्र 11 से 14 वर्ष है, तो उनके लिए है, ये उनके लिए उचित है। पोषण व देखभाल के लिए काला चना मिलेगा, अरहर की दाल मिलेगी, देसी घी मिलेगा और वीरांगना दल का गठन इसी में किया गया है, ठीक, इसी के अंतर्गत आता है। और प्रत्येक माह की 8 तारीख को किशोरी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए। इसके बाद आता है आपका गंगा एक्सप्रेस वे। इसकी स्थापना के बारे में अगर बात करें तो 29 जनवरी 2019 को कैबिनेट की मीटिंग हुई। प्रयागराज से मेरठ के लिए एक एक्सप्रेस में बनाया जाने का निर्णय लिया गया। इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। इसका लागत जो आया है वो 36,000 करोड़ 36,000 करोड़ अनुमानित लागत है कि इतना लगेगा कितना? 36,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत अगर बात की जाए तो ये 24 जनवरी 2019 की इसको स्थापना हुई थी। विश्वकर्मा श्रम सम्मेलन, श्रम मतलब होता है किससे? परिश्रम से, अर्थात मजदूर से।
ठीक। उत्तर प्रदेश दिवस अर्थात ये कब है, इसलिए जो है इसकी शुरुआत की गई 24 जनवरी 2019 को। इसी दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 24 जनवरी को। इसके बाद आता है राज्यपाल के बारे में अगर बात करें तो राज्यपाल राम नाईक, उद्घाटन इसका किया था, किसका, विश्वकर्मा का श्रम सम्मान का उद्घाटन किसने किया था, उस समय जो राज्यपाल थे राम नाईक थे, ठीक। अभी तो आनंदीबेन पटेल। बढ़ई, लोहार, कुम्हार, मोची और दर्जी, इनके स्किल को बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई, अर्थात ये मुद्रा लोन इन्हें दी जाती है कि ये अपना कारोबार न छोड़ें, इसी में लगे रहें कम से कम, ठीक। नहीं सब लोग अगर बंद कर देंगे तो फिर ये आने वाला इनका ये व्यापारी पूरा मोची वोची कहना, ये सब इनका धर्म ही खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना, इसकी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये दी जाती है, ये लाभ दिया जाता है पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए, जिनकी आयु 40 वर्ष से 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है। वो उद्योग लगाएंगे तो उन्हें 25 लाख रुपए लोन देगी सरकार, सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए देगी, शिक्षा क्षेत्र में इनको लाभ मिलेगा किनको, अगर वो 10 पास हैं तब। मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना, इसके बारे में अगर बात की जाए तो 20 नवंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई। ब्लॉक स्तर पर ये होती है। 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर बनाए गए हैं, जिसमें कुपोषित बच्चों पर प्रत्येक बच्चे पर जो है तो जो लागत है वो 16,000 रुपये दी जाएगी। मार्च 2020 तक ये समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ स्कीम थी जो मैंने आपको समझाई हैं, ठीक। तो कहें तो फिर मैं आपको और कुछ भी समझा दूं थोड़ी सा आगे, ठीक। उत्तर प्रदेश के कुछ चर्चिल हैं व्यक्ति हैं, उसके बारे में भी कहें तो आपको कुछ समझाया जाए। तो आज का वीडियो तो मेरे हिसाब से यहीं तक रहेगा। कुछ स्कीम है उत्तर प्रदेश की, तो इसको चाहें तो ख़त्म कर दिया जाए मेरे हिसाब से, फिर उत्तर प्रदेश के चर्चित व्यक्ति रह जाएंगे। तो थोड़ी सा आप देख लो और 2 मिनट। इस्माइल मसाल ज्योति कार्यक्रम, इसका जन्मजात अगर ये होता है इस्माइल इस मसाल ज्योति कार्यक्रम एक की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में स्थापना क्या की गई, एक स्कीम लाई गई, योजना लाई गई। ये योजना उन लोगों के लिए है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा था बच्चा, यहाँ से देखो, इस्माइल मसाल ज्योति कार्यक्रम। ये जन्मजात अगर किसी का ओंठ कटा पटा रहता है, आपने देखा होगा किसी बच्चे का जन्म लेता है तो उसका ओंठ कट पटा जाता है ओंठ, उसके लिए है। अर्थात इस्माइल ट्रेन अंतर्राष्ट्रीय संस्था ये बच्चों के लिए थी, निःशुल्क है। 14 जुलाई 2019 को ये शुरू हुई थी। उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने इसको किया। इसके बाद आता है हेल्पलाइन नंबर 1076, शुरुआत की गई इसकी 4 जुलाई 2019 को। कॉल सेंटर बनाए गए हैं, 500 सीटें हैं जिसमें, और एक साथ अगर बात की जाए तो कितना 80,000 कॉल एक साथ सुनी जा सकती हैं। आप समझ लो 80,000 कॉल्स एक बार में सुनी जा सकते हैं। इस नंबर में आपको अगर कोई हेल्प चाहिए है तो 1076 पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक। 1 महीने बाद सब सही हो जाएगा, अर्थात 1 महीने तक के अंदर ही आपको जानकारी परफेक्ट पहुंचाई जाएगी, ठीक। अगर आप कोई शिकायत करते हैं 24 घंटे में कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, कोई शुल्क नहीं लगेगा इसमें, किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आता है पिंक बस सेवा योजना। आपने देखा होगा पिंक कलर की बसें भी चलाई गई थी। 6 मार्च 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। महिला सशक्तिकरण उद्देश्य इसका था। 50 बसों द्वारा महिलाएं ही इसमें ड्राइवर होंगी, अर्थात महिलाओं का पूरा स्टाफ होगा। इसमें जीपीएस भी होगा, अर्थात इसमें जीपीएस एक ट्रैक लगा होगा कि बस की लोकेशन भी पता चलेगी कि कहाँ पे है बस। और पैनिक बटन होगा कि आप जो है किसी को कोई समस्या हो तो उसमें आप दबा के उसको रोक भी सकते हैं। इसके बाद ये लखनऊ में है, इंदिरा गांधी ने भी इसको शुरू किया था। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी जो है ये भी स्कीम लाई गई। ये चिकित्सा से रिलेटेड है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा 1 मार्च 2019 को भारत सरकार की आयुष्मान योजना है ये, ठीक।
थी, पहले थी लेकिन अब नहीं है। 2 पहिया और सिटी में मकान नहीं होना चाहिए, उसको ये लाभ मिलेगा। लाभ किसको किसको मिलेगा? ये इसमें लाभ मिल सकता है किसको? जिनके 2 पहिया वाहन नहीं है और सिटी में कोई मकान नहीं है। अगर मकान है सिटी में और 2 पहिया वाहन है तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। 5 लाख का बीमा कवर है और 8.5 लाख रुपए परिवार इसके लाभान्वित होंगे। बीजेपी परिवार द्वारा इसको दिया गया है। इसके बाद आता है EWS। EWS होता क्या है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। कहने का मतलब ये है कि ये जो है, जो बच्चे, जो लोग इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से पीछे रह जाते हो, अर्थात इतने हैं, ये 10% है। तो इसकी शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 जनवरी 2019 को ये लागू किया गया और ये केंद्र सरकार द्वारा इसको फिर बाद में शामिल कर लिया गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको हटा दिया गया था। इसके बाद आता है बाणसागर नहर परियोजना। 1978 में मिर्ज़ापुर के चुनार में गंगा के प्रयोग से बनी थी और इसकी लागत लगभग 4,008 करोड़ रुपए इसकी लागत आई थी और इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। इसके लाभान्वित क्षेत्र थे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली, मिर्ज़ापुर, बनारसी और इससे जो है 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। संपन्न योजना है, एक संपन्न योजना थी, ये बनारस की है, ठीक। इसमें दी सिस्टम फॉर अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ द पैनिक की शुरुआत मोदी जी ने इसकी भी की थी। इसके बाद आता है डेलफिट। अपने तरह की एक प्रथम योजना है। इसमें FIR कर सकते हैं, बिना पुलिस स्टेशन जाए फ़ोन पर FIR कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि मान लो कि आपको वहाँ नहीं जाना है तो आपकी फ़ोन से ही FIR हो जाएगी। तो आज यहीं तक रहेगा आज का वीडियो, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश के चर्चित व्यक्ति के बारे में समझाऊंगा, ठीक। तो आज की क्लास यहीं रहेगी।